हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा। क्या आप स्क्रीन शेयर करेंगे प्रभु? ओके ओके माता जी, जस्ट हरे कृष्ण प्रभु, आज यू शेयरिंग? Shall I start? you can see my screen. Yes प्रभु, can you zoom a bit प्रभु? Is okay? Yes, yes. Yes. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अथ त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभागयोगः। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष अर्थात भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारे यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्सामसेन मे शृणु। अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव हैं। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदश्चैव हेतुमाद्भिर्विनिश्चितैः।
विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा अन्य कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचरः इच्छा द्वेषा सुखं दुःखं संहतश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त अर्थात तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, दसों इंद्रियां तथा मन, पांच इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतःक्रियाएं अर्थात विकार कहा जाता है। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मा विनिग्रह इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अहङ्कार एव अनाहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिस्वङ्गा पुत्रदारा गृहादिषु नित्यं च समचित्तात्वमिष्ठानिष्ठोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तादेशसेवितम् अरातिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से बिलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सदुच्यते। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। सर्वता पानिपातं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वता श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित हैं। सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालनकर्ता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे है। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभ्रातृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसा परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं।
वे सबके हृदय में स्थित हैं। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्ता एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र अर्थात शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्ति पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनाति उभावपि विकर्मश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृतिजन्य हैं। कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुप्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों का तथा कार्यों अर्थात परिणामों की हेतु कही जाती है और जीव अर्थात पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के सुभोग का कारण कहा जाता है। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सद्यसद्योनिजन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। उपदृष्टानुमन्ता च भर्तभोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परा। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽपि जायते। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों के अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये संख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। अन्ये त्वेम जानन्तः श्रुत्वान्येभ्यः उपासते तेऽपि चातितृणन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणः। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पद को पार कर जाते हैं। यावत् सञ्जयते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठान् समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठान्तं परमेश्वरं विनाश्यत्स्व विनाश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनिष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। समं पश्यामि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं नाहि नस्त्यात्मनात्मानं यतो याति परां गतिम्। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। यदा भूता पृथग्भावमेकस्थम् अनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते।
शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। यथा सर्वागतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तहात्मानोपलिप्यते। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। यथा प्राकाशत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् क्षेत्रं क्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरि ओम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। प्रभु जी कीर्तन करें थोड़ा ना, अभी तो समय। हाँ माता जी जी। माता जी। माता जी आप करोगे कि मैं करूं? नहीं माता जी, आप कीजिए माता जी, आपको सुनना अच्छा लगता है। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण बिंद रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण बिंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सतसंग तारहु रे भव सिंधु। दुर्लभ मानव जन्म सतसंग तारहु रे भव सिंधु। सीता तापा वात वरीशन ये दिन यामिनी जागिरे। सीता तापा वात वरीशन ये दिन यामिनी जागिरे। विपल से विनु कृपन दुर्जन कपल सुख लव लागिरे। विपल से विनु कृपन दुर्जन कपल सुख लव लागिरे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण बिंद रे। ये धन यौवन पुत्र परिजन हित की आचे पर तीति। ये धन यौवन पुत्र परिजन हित की आचे पर तीति। कमल दल जल जीवन तल मल
भजहूँ हरिपद नीति कमल दल जल जीवन तलमल भजहूँ हरिपद नीति भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणर बिंद श्रवण कीर्तन सुमिरन वंदन पाद सेवन दासरी श्रवण कीर्तन सुमिरन वंदन पाद सेवन दासरी पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाषी पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाषी भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणर बिंद अभय चरणर बिंद। हरे कृष्ण। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्णा जी हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी कोई प्रश्न ले लेंगे क्या? किसी को प्रश्न? प्लीज प्लीज ले लीजिए। पहले माता जी देखा था एक दो हाथ खड़े थे। जी जी किसी को भी कोई प्रश्न है तो प्लीज अपने डिजिटल हैंड रेज कर लीजिए। जी माता जी। हरे कृष्ण अरुण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा बोले। हरे कृष्ण प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा बोले प्रभु। मेरा कोई क्वेश्चन है। आपका जो कहना जो ये सब कर रहे हो ना, जैसे कि आपको आपका समझाने का जो प्रक्रिया है बहुत अच्छा लगता है मेरे को। मैं बहुत बहुत बार हैंड रेज किया था ये कहने के लिए कि मैं जैसे कि मेरा ये गुरु मैं आपको मानता हूँ। मैं ये पहली बार ये कोर्स कर रहा हूँ। मेरा शिक्षा गुरु आप ही पहली हो, इसलिए आपका पैर में दंडवत प्रणाम। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रणाम स्वीकार करो मेरा माता जी। जी जरूर प्रभु जी। आपको कुछ पूछना है? नहीं माता जी यही कहना था मेरा। प्रणाम जी प्रभु जी। हम सब के गुरु प्रभुपाद जी हैं। हम सब के गुरु प्रभुपाद जी हैं। वो हम सब के गुरु हैं। ठीक है, गुरु तो वही है। हाँ आप शिक्षा गुरु आप मान सकते हैं। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ माता जी। मैं जी अब मेरा पहला शिक्षा गुरु है ये। जी जी प्रभु जी। जी जितना मैं समझा पाती हूँ पूरी कोशिश करूंगी। जी प्रभु जी। जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और किसी का कुछ पूछना है तो अभी 5 मिनट है, आप पूछ सकते हैं। प्लीज अपना डिजिटल हैंड रेज कर लीजिए, हम आपको अनम्यूट कर लेंगे। माता जी और 5-6 मिनट में ज्वाइन करेंगे, काफी लोग अभी नहीं आए। जी माता जी अभी बहुत कम लोग हैं, 5 मिनट तो मुझे रुकना है। जी जी।
हरे कृष्णा। प्लीज अंत में फिर लेट हो जाता है। अभी आप कुछ जो जी अभी माता जी के पास 5-6 मिनट है। कृपया किसी को भी प्रश्न है तो बाद में पूछने से अच्छा अभी आपके पास टाइम है, प्लीज पूछ लीजिए। माता और जी। सब लोग क्विज़ेस सॉल्व कर लीजिएगा ताकि आपको सर्टिफिकेट मिल सके। जी जी हरे कृष्णा। जय श्री माता जी। प्रश्न पूछ लीजिए। हरे कृष्णा जी, बोलिए बोलिए माता म्यूट कर लीजिए माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी जी बोलिए बोलिए माता माता जी सेकंड लेवल के बारे में थोड़ा मालूम होना। ये माता कैसा जी। है, मतलब अभी फर्स्ट लेसन हो जाता तो अभी आप बताए ना कि बीच बीच में बोलते हैं, पूरे श्लोक कवर नहीं करते। माता जी 1 घंटे में सारे श्लोक नहीं ले पाते ना, हाँ नहीं नहीं वो बात बहुत नहीं है। श्लोक होते हैं। हाँ तो वो उसमें ठीक है। जी वो माता उसके जी लिए दूसरे सेकंड लेवल में एक एक हाँ श्लोक करके सारा हाँ बताया जाता है। हाँ वही और उसी के भगवत बारे में गीता, पूछना था। जी नहीं माता जी अभी भगवत हाँ गीता अभी ही नहीं, भागवतम के हाँ बारे में भी कोई हाँ क्लास हो रही है और हाँ बुक्स को भी लिए जाते हैं। तो हाँ। जी जी माता तो जी। मैडम माता जी वो कितने दिन का कोर्स रहता? वो 6 महीना पूरा? कुछ तो 14 हफ्ते है। अच्छा हाँ, और कुछ ज्यादा भी है, लेकिन उसके लिए माता जी जैसे ही ये 18 अध्याय होंगे ना, हाँ हाँ आपके व्हाट्सएप में सारे लिंक आ जाएंगे। अच्छा। ठीक है, नहीं उसमें फिर आप देख सकते हो, सब आपको अच्छा अच्छा। सारा सब इंफॉर्मेशन मिलेगी। नहीं अभी क्या है, 18 हिंदी में। दिन बोले तो हम प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 6 महीना तक रोज वही टाइम में अवेलेबल होना थोड़ा मुश्किल है ना जी माता जी जी। जी जी माता माता जी जी। रोज नहीं होता, यूजुअली वो वीक अच्छा 2 दिन होता वही है। हाँ हाँ, वीकेंड और मंडे थर्सडे ट्यूसडे थर्सडे थर्सडे फ्राइडे में। थर्सडे फ्राइडे। हाँ हिंदी का हाँ थर्सडे फ्राइडे है। हाँ अच्छा डिपेंड करता उसका है, आप चूज कर सकती हैं। अच्छा अच्छा। जी हाँ दो वही तीन बेस्ट। जी। हाँ हाँ धन्यवाद माता जी। वही हरे एक कृष्णा क्लियर हरे डाउट था। मैं जी जी 3-4 दिन से आपको कोशिश कर रही हूँ ये होने का बाद, पर जी जी। नहीं मिल रहा है। बहुत बड़ा लाइन रहता है और 8:30 बज जाता तो मेरा फिर वो काम हो जाता है, रात का टाइम हो जाता है। जी जी वो संसार में तो थोड़ा सांसारिक काम भी रहता है ना माता जी। जी माता जी, मैं भी संसार में हूँ, मुझे मालूम है हाँ माता जी। भगवत प्रेम में तो बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन थोड़ा अपना ड्यू कर्म तो भी करना है। बिल्कुल, कर्म भी करना है, फर्ज भी अदा करना है। जी हाँ माता जी इसीलिए बिल्कुल। इसीलिए मैं 3-4 दिन से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आपका लाइन नहीं मिलता है। जी फिर भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जैसे मेरे को कंप्लेन है, मतलब सुनने का है, ऐसे दूसरे लोगों को भी तो होता है ना, कोई भी जानकारी चाहिए। जी इसीलिए माता मैं कभी उसके बारे में नहीं सोची, लेकिन जी जी। थोड़ा तकलीफ होता था कि माता जी से नहीं हो रहा है बातचीत बोल के, उसका भी दुख था। सुनिए माता जी, हाँ जी जब भी क्लास शुरू होने के पहले हाँ टाइम जी। रहता है, हमेशा टाइम रहता है। अच्छा आप अच्छा इस समय आप पहले ही पूछ लो, ठीक है। अच्छा। इसी जी जी नहीं मेरे को मैडम माता जी ये पहली बार है ना, तो जी मेरे को इसका अंदाज नहीं था। जी जी इसीलिए मैं क्या करी, रोज वीडियो जी 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 रोज मैं कोशिश करती थी, लेकिन कभी ये दिमाग में नहीं आया कि ये टाइम पूछ सकते बोल की। जी जी माता मैं जी। क्या सोचती थी, 7 बजे को क्लास है तो माता जी 7 बजे के बाद ही अवेलेबल होंगे। नहीं माता जी, हम 6:30 को 6:30 बजे हम कॉल ऑन कर देते हैं। हाँ हाँ जी, ये पूरा पूरे श्लोक होता है, उनका हाँ ट्रांसलेशन होता है, उसके हाँ बाद हम कीर्तन करते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। अच्छा। जी वो मेरा जी ये पहले बार है ना, इसलिए माता जी इतना मालूम नहीं था। जी जब जी भी मैं ये आपका चैप्टर खत्म होने के बाद, अध्याय खत्म होने के बाद, मैं जब थोड़ा 8-8:30 बजे तक रुकती हूँ, तो आपके दूसरे भक्त भी बहुत सारे चीज पूछते रहते थे। तो मैं सोचती थी ठीक है, ये मेरे को भी थोड़ा ज्ञान मिल जाएगा, ऐसा सोचती थी। लेकिन ये टाइम में वो कर सकते बोल के ये दिमाग में नहीं था। जी माता जी, अभी आप जब भी आपको पूछना है, हाँ आप क्लास शुरू होने से पहले पूछ लीजिए, ठीक है। जी जी माता हाँ हाँ जी। ठीक है हरे माता जी, शुक्रिया। हरे और हरे कृष्ण। आपका चीज अभी ये जो अध्याय आप पढ़ा रहे गीता, हमको थोड़ा थोड़ा पहले से बचपन से थोड़ा थोड़ा है, क्योंकि हमारा पैदाइशी ऐसे ही माहौल में हुआ है। जी माता तो थोड़ा मालूम है, जी लेकिन ये सब इतना मीनिंग नहीं मालूम। ऐसा तो
हम लोग श्लोक जानते हैं, फर्स्ट जी। चैप्टर धृतराष्ट्र उवाच, 15 चैप्टर 16 चैप्टर ऐसा मालूम है, लेकिन जी, जी। इसका जो डिटेल में आप मीनिंग समझाते वो नहीं मालूम था। जी माता जी। इसीलिए बहुत अच्छा लग रहा है आपका जो आप जो देते हैं प्रवचन देते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है सुनने में। जी माता जी, बहुत बहुत और धन्यवाद। कम से कम 1 घंटा भी तो जो हमारा नैतिक जीवन से, रोज का जीवन से 1 घंटा भी थोड़ा भगवान के बारे में सोचने को अच्छा भी लगता है। जी माता जी। जी, हरे कृष्ण। ठीक है माता जी, शुक्रिया। हरे और कृष्ण, हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण। माता जी Thank एक you, और Divya. है, उसका लेख अच्छा वो हट गया, चलो कोई हाँ बात जी नहीं। जी, एक और था ना, बाद में ले लेंगे। जी माता जी, 7 बज गए। जी जी, अभी लोग कम है, अगर वो हाथ खड़ा करे तो हम देख जी वो सकते मैं, हाँ उनका नाम तो मुझे याद था। हरे कृष्ण राजू प्रभु, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हो थोड़ी टाइम, छोटा सा प्रश्न पूछ सकते हैं, पूछ लीजिए प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, कैसे हैं? हरे कृष्णा, ठीक हो माता जी? ठीक। जी बोलिए। आपका हाथ अभी ठीक है पहले से? थोड़ा ठीक है, हाथ पर आपका अभी है, अभी पेन है अभी माता, है पेन? क्योंकि अभी वो वैसे भी ठंड हो गई है ना? दिल्ली में हाँ, बहुत ठंड है। हाँ, दिल्ली लेकिन में हम ठंड है ना। इस ठंड से जल्दी निकल जाएंगे माता जी, जैसे क्लास खत्म हो गई हम बैंगलोर चले जाएंगे, अच्छा अच्छा, वहां ओके। ठंड नहीं रहती है ना। हाँ, वहाँ ठंड नहीं है, ठीक जी ठीक। जी, हमारी दिल्ली में तो बहुत ठंड है। बहुत अब बहुत तो ठंड। शुरू हो जाएगा। जी हाँ, अच्छा मेरे को छोटा सा बहुत जल्दी पूछ लेती हूँ। मुझे एक पूछना था, तुलसी देवी का जो एकादशी और द्वादशी के लिए आपने बोला था तोड़ना नहीं है, तो हम संडे भी प्रसाद जो भोग लगाते हैं माता जी, संडे को भी, संडे को भी, हाँ जी, संडे एकादशी द्वादशी द्वादशी, तो हम पहले ही तोड़ के रख सकते हैं क्या? जो पहले तोड़ पहली के रखे हैं उससे कर पहले सकते हैं क्या? माता जी, पहली बात तो जिस पेड़ की आप पूजा करती है ना, हम्म। उस पेड़ से मत तोड़िए पत्ती, अच्छा ठीक है, जिसकी पूजा करती हैं आप। हाँ, उसकी जो मंजरी आती है ना ऊपर, वो निकाल के रख लें। वो अच्छा आप अच्छा, निकाल वो के तो रख पहले आपने लीजिए। पहले भी बोला वो और ये बात। जी माता जी, क्योंकि ठीक जिस है, पेड़ की हम पूजा करते हैं उससे पत्ती तोड़ के नहीं इस्तेमाल करती। उस पेड़ की मंजरी तो तोड़ सकते हैं? मंजरी आराम से मंजरी तोड़ के रख लीजिए, और ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा मंजरी डाल दीजिए, एक ही बात है। आप ठीक पत्ती है। डालें या मंजरी डालें, एक ही मतलब बात है इन दिनों माता में, जी। इन तीनों दिनों में भी वो मंजरी से पूजा कर सकते हैं ना, तोड़ा हुआ पहले रखा हुआ? माता जी, वो मंजरी को भोजन में डालना है, जो भोग है भगवान का, हाँ भोग में, हाँ जी उसमें वही मैं पूछ रही थोड़ा, हूँ। नहीं उन बहुत दिनों में थोड़ा थोड़ा, जी हाँ थोड़ा एक थोड़ा एक दो दो दाना। ठीक बस है, बस बस माता जी, उतना ही ठीक डाल। है। जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण माता हरे जी, थैंक यू। कृष्ण, हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। भगवद गीता के हम 13वें अध्याय में आ गए हैं, जो है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभागीय, प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। आज का अध्याय थोड़ा सा गहरा है, थोड़ा सा कठिन तो नहीं कहती हूँ, लेकिन जो पहली बार सुन रहा है उसको थोड़ा लगता है, अब 2-3 बार सुना है तो फिर कठिन नहीं लगेगा। प्रकृति, पुरुष तथा चेतना, इसके बारे में इसका पहले इसमें कुछ दिया है। प्रश्न है, अगर भक्ति ही परिणीत अंतिम चरण है तो ज्ञान के अंतिम 6 अध्यायों में क्यों प्रस्तुत किया गया है? वैसे भगवत गीता के हर अध्याय में हमें बताया गया है कि हम भगवत भक्ति करें। भगवत भक्ति ही ऐसा उपाय है जिसके द्वारा हम इस भौतिक बंधन से निकल सकते हैं, या जन्म मृत्यु के चक्र से निकल सकते हैं। तो इसमें प्रश्न में कहा गया है, अगर भक्ति ही परिणति है, जैसे पहले भी हमने देखा था, कर्म योग, ज्ञान योग, ये अष्टांग योग, और सबसे ऊपर भक्ति। भक्ति तो इसमें यही कहा गया है, अगर भक्ति सब कुछ है, भक्ति सबसे ऊपर है, तो ज्ञान को अंतिम 6 अध्यायों में क्यों प्रस्तुत किया गया है? आज से जो हम 6 अध्याय पढ़ रहे हैं, ज्ञान योग के ऊपर है। सबसे पहले हमने कर्म योग के ऊपर पढ़ा था, ऐसा कर्म जो हमें भगवत भक्ति की ओर ले जाता है। बीच के 6 अध्याय हमने जो कल समाप्त किए, पूरी तरह भगवत भक्ति के ऊपर थे। आज से जो 6 अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं, ये ज्ञान योग के ऊपर है। तो इसमें कहा है, तो अंत में फिर ज्ञान योग को देने की क्या आवश्यकता है, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर दिया है, सही मायने में पूर्ण भगवत गीता भक्ति है। सही मायने में पूर्ण गीता जो है
भगवत भक्ति है। प्रथम 6 अध्याय चर्चा करते हैं कि कैसे कर्म के माध्यम से भक्ति को प्राप्त किया जाए। ऐसा कौन सा कर्म हम करें जो हमें भक्ति मार्ग की ओर ले जाए, भगवान की भक्ति की ओर ले जाए। अंतिम 6 में ज्ञान के माध्यम से इसे या भक्ति को प्राप्त करने का वर्णन है, ज्ञान के माध्यम से। और मध्य के जो 6 अध्याय हमने कल समाप्त किए भक्ति की ही चर्चा करते। इसके अलावा 12वें अध्याय में कृष्ण ने बताया कि कैसे वह व्यक्तिगत रूप से अपने भक्तों को जन्म और मृत्यु से बचाते हैं। कल के अध्याय में भगवान ने बताया जो उनका अनन्य भक्त है, परम भक्त हो गया है, भगवान का समर्पित है भगवान के चरणों में और पूरी जिंदगी भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, ऐसे भक्त को भगवान स्वयं अपने गरुड़ वाहन में आकर इस भवसागर से निकाल के ले जाते, बशर्ते वो अनन्य भक्त बन गया हो, भगवान का परम भक्त हो। उसके बाद अंतिम 6 अध्याय जो हम आज से पढ़ने जा रहे हैं, भौतिक दुनिया से खुद को निकालने के लिए आवश्यक दार्शनिक ज्ञान प्रदान करते हैं। ये जो 6 अध्याय हम आज से पढ़ने जा रहे हैं, ये हमें ज्ञान के माध्यम से बताते हैं कि किस प्रकार हम इस भौतिक बंधन से निकल सकते हैं। ये हमें ज्ञान के द्वारा ये अच्छे अध्याय बताएंगे। ज्ञान माया से छुटकारा पाने में सहायता करती है, इसमें बताया है, क्योंकि हम प्रकृति के बंधन में है, माया के बंधन में है। ज्ञान के द्वारा उससे छुटकारा पाने में हमें सहायता मिलती है और हमें कृष्ण की ओर आकर्षित करती है। ज्ञान के द्वारा भगवत भक्ति की ओर हम आकर्षित होते हैं। इसलिए जब हम भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान का उपयोग करते हैं, भगवत भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जब हम ज्ञान का प्रयोग करते हैं तो वह भक्ति का हिस्सा बन जाता है। ये प्रश्न का उत्तर इतने सुंदर ढंग से दिया है। जब हम ज्ञान का उपयोग करते हैं भक्ति प्राप्त करने के लिए तो वह भक्ति का हिस्सा बन जाता है। इसके बाद इस अध्याय के 13वें अध्याय का पहला और दूसरा श्लोक इसमें दिया है। अर्जुनोवाच प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानम ज्ञेयं च केशवः। इसमें कहा है, अर्जुन ने कहा भगवान से, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, भोक्ता एवं क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ, ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। अर्जुन ने भगवान से पूछा है। फिर भगवान ने बोला, श्री भगवान वाच इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित विधीयते एतद्यो वेति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद् विदु। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है, हमारा शरीर, और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। इसको थोड़ा समझाने की कोशिश की है। यह शरीर क्षेत्र कहलाता और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। यह शरीर बुद्धिजीव के लिए कर्म क्षेत्र इसमें कहा गया है और भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने की इच्छा के अनुसार उसे कर्म क्षेत्र प्राप्त होता है। यह कर्म क्षेत्र शरीर, और यह शरीर इंद्रियों से बना है। हमारा शरीर इंद्रियों से बना है। इंद्रियां तृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार ही उसे शरीर या कर्म क्षेत्र प्रदान किया जाता है। जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। उसको शरीर को क्षेत्र कहा गया है। कोई भी व्यक्ति यह सोच सकता है कि बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक उसमें कितने परिवर्तन आते हैं, लेकिन वो शरीर वहीं रहता है। परिवर्तन आते हैं, बच्चा बढ़ता है, फिर यूथ उसमें आता है, फिर और बड़ा होता है, फिर बुढ़ापे की ओर जाता है और फिर अंत में क्षीण होता है, समाप्त हो जाता है। सारे परिवर्तन व्यक्ति के शरीर में आते हैं, पर वो शरीर वहीं रहता है, ऐसा इसमें कहा गया। और कहा गया है कि इस प्रकार कर्म क्षेत्र के ज्ञाता तथा वास्तविक कर्म क्षेत्र में अंतर है। एक बुद्धिजीव यह जान सकता है कि वह अपने शरीर से भिन्न है। इसमें कहा है, कभी वह सोचता है मैं पुरुष हूँ, कभी सोचता है मैं स्त्री हूँ, कभी सोचता है मैं कुत्ता हूँ, बिल्ली हूँ। ये जो सारी चीजें हैं ये सब
ये इसके कहा है शारीरिक उपाधियां ज्ञाता की। थोड़ा विचार करने पर हम यह जानते हैं कि यह शरीर से भिन्न है। यहाँ पता लगता है किस प्रकार जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आता है और किस प्रकार ज्ञान तथा भक्ति के साधनों द्वारा परमात्मा उसका उद्धार कर देते हैं या उसको मुक्त कर देते हैं। ये थोड़ा सा आज समझने के लिए थोड़ा सा पहले पहले सुनने वाले को थोड़ा कठिन लगेगा, बाद में नहीं। इसमें फिर इसका तीसरे श्लोक में कहा है, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यो ज्ञानम यत ज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं भी सभी शरीरों का ज्ञाता और इस शरीर और उसके ज्ञाता को समझने को ज्ञान कहा जाता है। यही मेरी राय। इसमें भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि समझना चाहिए कि मैं ही शरीरों का ज्ञाता हूँ, क्योंकि भगवान प्रत्येक प्राणी मात्र के अंदर स्थित है। हर व्यक्ति के शरीर में होने के कारण वो हर व्यक्ति के बारे में जानते हैं। हर व्यक्ति के शरीर के ज्ञाता हूँ, भगवान ने कहा है, हर व्यक्ति के शरीर के बारे में जानते हैं और इस शरीर और उसके ज्ञाता को समझने को ज्ञान कहा जाता है। यही मेरी राय है। इसमें भगवान कह रहे हैं और इस शरीर को उसके ज्ञाता को समझने को ज्ञान कहा जाता है और यही मेरी राय है। इसमें कहा गया है, यहाँ ये भी बताया गया, शरीर में परमात्मा और आत्मा दोनों स्थित हैं। प्रत्येक प्राणी के शरीर में आत्मा भी है, परमात्मा भी है और दोनों ही दिव्य हैं। दोनों ही दिव्य है, लेकिन इस भौतिक शरीर में दोनों है, परमात्मा भी है, आत्मा भी है, ऐसे इसमें कहा है। और आत्मा जैसे जैसे कर्म करती है, परमात्मा उसके साक्षी है, गवाह है। वो नोट कर रहे हैं हमारे द्वारा किए गए कर्म को, सबका हिसाब रख रहे हैं, इसलिए उनको साक्षी कहा गया है, गवाह कहा गया है। और वो जो भी कर्म हम कर रहे हैं उससे अगर हम गलत भी कर रहे हैं, वो उससे हमको रोकते नहीं है, वो सिर्फ हिसाब रखते हैं हमारे द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्मों के। लेकिन प्रत्येक प्राणी के अंदर ये दोनों स्थित हैं, इसमें कहा है। और जैसे आत्मा है सबके शरीर में स्थित, आत्मा उसी शरीर के बारे में जानती है जिस शरीर में वो स्थित है, लेकिन परमात्मा सबके बारे में जानती है क्योंकि वह प्रत्येक प्राणी के शरीर में स्थित है। वो सबके शरीर सबके बारे में जानते हैं, प्रत्येक प्राणी के प्रत्येक शरीर के बारे में जानते हैं। जिस प्रकार एक जैसे खेती, एक किसान है, वो अपनी भूमि के बारे में जानता है, जो भू संपत्ति उसके पास है उसके बारे में जानता है और उनके बारे में नहीं जानता है। लेकिन जो उस एरिया का राजा है वो प्रत्येक की भू संपत्ति के बारे में जानता है। ऐसा इसमें थोड़ा समझाने की कोशिश की गई है, इसमें कहा है। और यहाँ दिखाया है प्रत्येक प्राणी के शरीर में आत्मा भी है, परमात्मा भी है। प्रत्येक प्राणी के शरीर में दोनों ही स्थित है, दोनों ही दिव्य हैं। ये क्षेत्र दिखाया गया है ऐसे ही समझाने के लिए। यह क्षेत्र है और ये व्यक्ति अपने खेती के बारे में जानता है, कहाँ से कहाँ तक उसकी भूमि उसकी है, उसी में वो काम करेगा, उसी में वो खेती करेगा। लेकिन जो इस एरिया का जो राजा है, इस एरिया का जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, वो प्रत्येक व्यक्ति के भू संपत्ति के बारे में जानता है, किसका कहाँ तक है, किसकी भूमि कहाँ तक है, उसको हर एक के बारे में मालूम है। ऐसा इसके लिए यहाँ दिखाया गया। इसके बाद दिया है इसका 5वें श्लोक में, विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। इसमें विभिन्न वैदिक ग्रंथों के लिए कहा गया है। कृष्ण आत्मा तथा परमात्मा की व्याख्या वेदांत नामक शास्त्र का उल्लेख करते हुए कर रहे हैं। सर्वप्रथम ये कहते हैं यह विभिन्न ऋषियों के मतानुसार है। जहां तक ऋषियों का संबंध है, श्री कृष्ण के अलावा व्यासदेव महान ऋषि, व्यासदेव के पिता पाराशर भी महर्षि हैं। उन्होंने लिखा है कि हम अपने अपने कर्मों के कारण
प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर पतित हो गए हैं। तीनों जो प्रकृति के तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसके बंधन में है हम। और कहा है उनके कारण, उसके वशीभूत होने के कारण हम पतित हो गए हैं। फलतः कुछ लोग उच्चतर धरातल पर हैं, कुछ निम्न धरातल पर हैं। उच्चतर तथा निम्नतल धरातल जो है वो अज्ञान के कारण। इसी प्रकार मूल वेदों में, विशेषतः कठोपनिषद में आत्मा तथा परमात्मा तथा शरीर का अंतर बताया गया। इसके अतिरिक्त कई महर्षियों ने इसकी व्याख्या की, जिनमें पाराशर मुनि प्रमुख है। यहाँ पाराशर मुनि को इसमें दिखाया गया। इसके बाद दिया है भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन पर निर्भरता, पर ब्रह्म की भौतिकतावादी अनुभूति। इसमें ऐसे कहा गया है क्योंकि जब तक व्यक्ति को भोजन प्राप्त नहीं है तो वो उसी की खोज में रहता है। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है। इसमें कहा गया है प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, इसमें कहा है। और उस यह ब्रह्म की भौतिकतावादी अनुभूति है, इसमें कहा है। इसमें भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्न रूप में होता है। और अस्तित्व के लिए भोजन, अन्न पर निर्भरता, ये ब्रह्म की भौतिकतावादी अनुभूति है। अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूपों पर परम सत्य की अनुभूति करता है। जब उसका तृप्ति हो जाती है भोजन के बाद, तब वो फिर प्राणमय रूप में सजीव लक्षणों का या जीवन रूप में परम सत्य की अनुभूति करता है। फिर प्राणमय रूप में मनुष्य फिर परम सत्य की अनुभूति करता है। उसके बाद आता है आपका ज्ञानमय रूप। ज्ञानमय रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है। जब उसका पेट भरा है उसके बाद वो प्राणमय रूप में सजीव लक्षणों या जीवन रूप में परम सत्य की अनुभूति करता है, आगे बढ़ता है थोड़ा। ज्ञानमय रूप में अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर वह सोचने लगता है, अनुभव करने लगता है, और यही चिंतन उसका, यही अनुभव आकांक्षा तक पहुंचाती है उसको। तब उसके बाद कहा है विज्ञानमय। इसमें विज्ञानमय रूप कहते हैं इसको। इसके बाद तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है, भगवान के बारे में जानने लगता है, वो सोचने लगता है। उसके बाद कहा है ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है, जिसे विज्ञानमय रूप कहते हैं, जिससे जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। उसका मन, उसका जीवन, उसके जो लक्षण हैं उनको जीव के से भिन्न समझा जाता है, क्योंकि वो अब चिंतन करने लगा है, सोचने लगा है। उसके बाद कहा है इसके पश्चात परम अवस्था आती है जो आनंदमय है। आनंदमय इसमें कहा गया है, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति, खुशी होती है उसको, खुश आनंदमय। और इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं हैं, जिन्हें ब्रह्म पुंज कहा गया है। मैं कहा है इनमें से प्रथम 3 अन्नमय, प्राणमय तथा ज्ञानमय अवस्थाएं जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित होती हैं, और इसके बाद परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे है और वो आनंदमय है। इसमें यहाँ थोड़ा समझाने की कोशिश की गई है, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा। इसमें जैसे पहले दिया है अन्नमय, अन्नमय के लिए कहा है कि इसका भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है। अन्न अस्तित्व के लिए भोजन, अन्न पर निर्भरता, यह ब्रह्म की भौतिकतावादी अनुभूति, क्योंकि पहले व्यक्ति को भोजन चाहिए। जब तक उसका पेट नहीं भरा है, उसको भोजन नहीं मिला है, वो उसी की खोज में रहेगा, और चीज के बारे में सोचेगा ही नहीं, वो उसी की खोज में रहेगा। और चीज उसको सोच ही नहीं आएंगे, क्योंकि उसकी पहली आवश्यकता है भोजन। उसके बाद जब उसको भोजन मिल जाएगा, उसके बाद इसमें दिया है अन्नमय के बाद प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है, प्राणमय रूप में।
उसके बाद आता है ज्ञानमय रूप। ज्ञानमय इसमें कहा है प्राणमय, ज्ञानमय तथा अन्नमय रूप में विस्तार करते हैं और कार्यकलापों के क्षेत्र में जीव भोक्ता क्षेत्रज्ञ माना जाता है। ज्ञानमय रूप में चिंतन करता है, सोचने लगता है अपने बारे में या परमात्मा के बारे में, तो ये उसको थोड़ा ज्ञान होता है इस तरफ। फिर आता है आपका विज्ञानमय। विज्ञानमय में कहा गया है कि प्राणमय, ज्ञानमय तथा अन्नमय रूप में विस्तार करती है। कार्यकलापों के क्षेत्र में जीव भोक्ता क्षेत्र कहलाता है, ऐसे कहा गया है। ज्ञानमय रूप में वो अनुभूति आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है, तब ब्रह्म की अनुभूति होती है। तब वो भगवान के बारे में सोचने लगता है, उनकी भक्ति के मार्ग में बढ़ने लगता है। इसके लिए कहा है अंत में है आनंदमय। आनंदमय जो रूप है, कहा है कि भगवान आनंदमय है। इसमें कहा है भगवान स्वभाव से आनंदमय। इसमें कहा अपने दिव्य आनंद को भोगने के लिए वे विज्ञानमय, प्राणमय तथा ज्ञानमय तथा अन्नमय रूप में विस्तार करते हैं भगवान। और इसमें इस तरह से थोड़ा सा समझाने की कोशिश किया। इसके बाद ये आता है इसका छठा और सातवें श्लोक का अर्थ इसमें दिया है। पंच महाभूत। पंच महाभूत है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन पांच को पंच महाभूत कहा गया है। उसके साथ आ गया अहंकार और बुद्धि, अव्यक्त तीनों गुणों की प्रकट अवस्था। उसके बाद आती है हमारी 10 इंद्रियां। 10 इंद्रियों में 5 है ज्ञानेंद्रियां, 5 है कर्मेंद्रियां और 5 है इंद्रिय विषय। जैसे 5 ज्ञानेंद्रियां है, यहाँ दिखाई गई है ज्ञानेंद्रियां 5 एक घोड़ों के रूप में हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां दिखाई गई हैं इस शरीर को, इस रथ के रूप में। ज्ञानेंद्रिय जैसे आंख है, नाक है, कान है, त्वचा है और जीभ। इसमें इनके 5 विषय भी, इंद्रिय विषय भी हैं। जैसे आंख का है रूप, सुंदर चीजों को देखना चाहती है। नाक का है खुशबू, सूंघना चाहती है। और कान का है शब्द, अच्छी चीजों को सुनना चाहती है। त्वचा का है स्पर्श, अच्छी चीजों को छूना चाहती है। जीभ का है स्वाद, रसना। तो ये इनके 5 इंद्रिय विषय और 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, पैर, मुंह, लिंग और गुदा। तो इसमें कहा है तो ये 10 इंद्रियां हो गई तथा मन हो गया इसमें 11वां। 5 इंद्रिय विषय हो गए। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतः क्रियाएं विकार कहा जाता है। ये सब मिलाकर हमारा बनता है। जैसे ज्ञानेंद्रिय 5, उनके विषय 5, 10 हो गए। कर्मेंद्रियां 5, 15। पंचभूत 20, मन, बुद्धि, अहंकार 23। ये मिलके 24वां महत्त्व बनता है। महत्त्व ये इसको कहा है, महत्त्व जो मिलाकर जो प्रकृति बनती है उसे महत्त्व कहते हैं। ये 24 चीजों को मिलाकर ये यहाँ समझाने के लिए ऐसे दिया गया है। थोड़ा सा इसमें मैं आपको बताती हूँ इसमें कि इसके खास जरूरत नहीं है। इसके बाद आते हैं 8 से 12 तक ये श्लोक। इसमें है अमानित्वम, दम्भित्वम, अहिंसा, शांतिराजर्वम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, मन अहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, अशक्तिर्विंग स्व पुत्र दारग्रहादिषु, नित्यं च समचित्त्वं, मिष्टा निष्ठोपपत्तिषु, मयि चानन योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी, विभक्त देश सेवित्वं, रतिरंजन संसदि, आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, एतज ज्ञानमिति प्रोक्तम, ज्ञानम यदतो अन्यथा। ये 5 श्लोक एक साथ दिए हैं। इसके लिए कहा है विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रमाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों
से मुक्ति, अच्छी तरह बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से बिलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ। इसमें कहा गया है ये सब ज्ञान है और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान, ऐसा इसमें कहा गया है। ये चीजें जो है वो एक भक्त में, ज्ञानी में है, और जो इसके सिवा और सारी चीजें अज्ञान, ऐसा इसमें कहा गया है। इसमें पहले इसमें दिया गया है, श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जिसने भक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली, जो भगवान का भक्त हो गया, जैसे यहाँ प्रभुपाद जी को दिखाया गया था, उसमें ज्ञान के सारे गुण विकसित हो जाते हैं जो इसमें दिए हुए हैं सब। जैसा कि 8वें श्लोक में उल्लेख हुआ है कि गुरु ग्रहण करने का सिद्धांत अनिवार्य है। आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ तभी होता है जब प्रमाणिक गुरु ग्रहण किया जाए। यहाँ विनम्रता का अर्थ है कि मनुष्य को अन्यों द्वारा सम्मान पाने के लिए इच्छुक नहीं रहना चाहिए। इसमें कहा है ना, सम्मानित होने की संतुष्टि के लिए उत्सुक न होना। जो भी भक्त है उसका सम्मान हो या अपमान हो, उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, इसके लिए कहा है। और इसमें फिर कहा है शिष्टता है, समझना कि तुम शरीर नहीं हो, और इस प्रकार सम्मान और अनादर एक ही है, क्योंकि सब कुछ मान, अभिमान, सम्मान, ये सब कुछ, हम अपमान, सब कुछ हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है। अगर हम ये समझते हैं कि हम शरीर नहीं है, तो फिर कोई मान करे या अनादर करे या सम्मान करे, सब एक ही जैसा है, ऐसा इसमें कहा गया है। अहिंसा के लिए कहा है, जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान तक नहीं पहुंचाता तब तक वह हिंसा का अभ्यास कर रहा है। असल में हिंसा का मतलब होता है दूसरे को मारना, कष्ट देना, दुख देना, ये अहिंसा है। लेकिन यहाँ कहा गया है जब तक हम लोगों को भक्ति की ओर नहीं ला रहे हैं, जब तक हम उन लोगों को भक्ति की ओर लाने की कोशिश नहीं कर रहे, तब तक ऐसा सोचिए कि हम हिंसा कर रहे हैं। इसका मतलब है हमें कोशिश करके लोगों को समझा के भक्ति की ओर लाना है, ताकि वो इस भवबंधन से निकलने की कोशिश करे, ऐसा। और फिर है सहनशीलता, दूसरों से अपमान और अपमान सहने का अभ्यास करें, क्योंकि भगवान का जो भक्त है, भक्ति के मार्ग में जो आगे बढ़ रहा है, उसमें सहनशीलता आ जाती है। वो दूसरा अगर उसका अपमान भी करता है तो वो सह जाता है, क्योंकि वो उसमें संयम आ जाता है। इसलिए कहा है कि अपमान सहने का अभ्यास करें। उसके बाद है सादगी, इतना सीधा हो मनुष्य की कोई भी ऐसी चीजें हैं जो सबको नहीं बतानी है, उस बात को भी दुश्मन के सामने रख दे, उसका खुलासा कर दे, इतना सरल स्वभाव। उसके बाद दिया है एक आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना। जब भी जो भक्त भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, एक अवस्था आती है जब वो पूरी तरह तैयार हो जाते हैं, जब उनको दीक्षा की आवश्यकता होती है, गुरु की आवश्यकता होती है। लेकिन उसके लिए पहले व्यक्ति को अपने को तैयार करना होता है, भक्ति के मार्ग में की शुरुआत करनी होती है। गुरु की सहायता से फिर वो एक एक कदम बढ़ाता हुआ आगे बढ़ता है। इसमें भी स्वच्छता, स्नान बाहरी जब आंतरिक, दोनों रूप से अपने को स्वच्छ रखना है। बाहरी रूप से जब हम स्नान करते हैं या धुले शुद्ध वस्त्र पहनते हैं तो हम शुद्ध हो जाते हैं। आंतरिक रूप से महामंत्र का जप, भगवान की भक्ति, जब हम भगवान की भक्ति करने लगते हैं, भगवत नाम का जप करते हैं और कीर्तन करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे मन के अंदर जो राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये कलमश कहते हैं इसको, कलमश, ये मैल जो भरा है, ये धीरे धीरे साफ होने लगता है। किससे? भगवत भक्ति से, भगवत नाम का जप से, उनका कीर्तन करने से। एक स्थिति आती है जब हमारा मन बिल्कुल साफ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। फिर कहा है स्थिरता, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का दृढ़ संकल्प, क्योंकि पूरी तरह से एक संकल्प के साथ आध्यात्मिक जीवन में भगवत भक्ति में प्रगति करना, आगे बढ़ना, एक संकल्प कि मुझे भगवत भक्ति प्राप्त
करनी है, पूरी तरह समर्पित होकर। उसके बाद कहा है आत्म संयम। आध्यात्मिक उन्नति के प्रतिकूल कुछ भी अस्वीकार करें और इंद्रियों को नियंत्रित करें। ऐसी किसी भी वस्तु को अस्वीकार करें जो हमें आध्यात्मिक उन्नति के रास्ते में रुकावट करती है, जो हमें भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने में रुकावट कर रही है। ऐसी किसी भी वस्तु को हम अस्वीकार करें और अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करें। बिना इंद्रियों को बस में किए भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना कठिन है, इसलिए कहा है इंद्रियों को बस में करें। उसके बाद इंद्रिय वस्तुओं का त्याग। अनावश्यक मांगे जो है हमारी इंद्रियों की, क्योंकि इंद्रिय अपना सुख भोगना चाहती हैं, उनकी जो भी अनावश्यक मांगे हैं हम उनको नहीं पूरा करें। केवल भक्ति सेवा के लिए, शरीर को फिट रखने के लिए कृतज्ञ, और साथ ही हम अपने शरीर को तंदुरुस्त रखें, फिट रखें। शरीर को फिट रखने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता है उनको हम अवश्य पूरा करें, पर अपनी इंद्रियों की अनावश्यक मांगों को हम पूरा नहीं करें, क्योंकि जब व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो वह भक्ति के मार्ग में भी अच्छी तरह से कार्य कर सकेगा और अपने कार्य जो वो करता है उसको भी अच्छी तरह से कर सकेगा। लेकिन जो इंद्रिय हमें इंद्रिय भोग की ओर खींचती हैं उनकी बातें हम न माने। इसके बाद का है झूठे अहंकार की अनुपस्थिति। अस्वीकारें कि मैं यह शरीर या मन हूं, स्वीकार करें कि मैं कृष्ण का सेवक। इसमें कहा है झूठा अहंकार हमें तब तक आएगा जब हम सोचेंगे मैं ही सब कुछ करने वाला, मैं ही करता हूँ। एक जो मैं जो आता है वो है अहंकार। और अगर व्यक्ति यह स्वीकार करे मैं तो भगवान कृष्ण का सेवक हूँ, उनके भी दासों का दास हूँ, तो उसमें फिर अहंकार की कोई गुंजाइश ही नहीं है, उसमें अहंकार आएगा ही नहीं। जो यह सोचते हुए मानते हुए चलेगा कि मैं भगवान के सेवकों का भी सेवक हूँ, दासानुदास हूँ, फिर अहंकार का सवाल ही नहीं। इसमें फिर दिया है इसमें बुराई की धारणा। उचित सोच से इनके बारे में नियमित रूप से सुने, भौतिक जीवन से घृणा करें। जैसे आप भगवत गीता सुन रहे हैं, भागवतम से सुने, और जो भौतिक जो ये भक्तिमय शास्त्र हैं उनसे सुने, तो इससे क्या होगा, भगवान के बारे में जानेंगे, सुनेंगे, हमारा ज्ञान बढ़ेगा, धीरे धीरे हम भगवत भक्ति की राह में आगे बढ़ेंगे। हमें पता लगेगा कि हम भव बंधन में हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में हैं, इससे हम कैसे निकले वो ज्ञात होगा हमें इन शास्त्रों से। फिर हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। तो क्या है कि भौतिक जीवन से घृणा करें। ये कहने का मतलब है कि भौतिक जीवन में, इस भौतिक जीवन में जो हमारी ये काम क्रोध लोभ हो, इन चीजों के पीछे हम पड़े हुए हैं, तो उन चीजों से हम घृणा करें, उन चीजों से हमारा लगाव कम हो, तभी हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकेंगे। इसके बाद का है अनासक्ति। कृष्ण के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार है। ऐसा कहा गया है कि भगवान के प्रति हम अपने को समर्पित कर दें उनके चरणों में। आपने देखा है कृष्ण भावना भावित भक्त, उसमें जो आजीवन ब्रह्मचारी का व्रत लिए हुए हैं, वो भक्त जो फुल टाइम डिवोटी हैं, कुछ तो गृहस्थ हैं जो मंदिर के आसपास रहकर मंदिर में सेवा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ब्रह्मचारी हैं जो अपने को पूरी तरह समर्पित कर चुके हैं भगवान के चरणों पर। वो अपना घर, अपना जॉब, अपने माता पिता सबको छोड़कर पूरी तरह से भगवान के चरणों में समर्पित है। तो ऐसे के लिए कहा गया है कि भगवान के लिए, भगवान कृष्ण के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार रहे, उन भक्तों की तरह। जिसमें कहा है पत्नी, बच्चों, परिवार आदि के साथ कोई उलझाव नहीं। इसके लिए ऐसा कहा गया है कि पत्नी है, बच्चे हैं, उनके प्रति, क्योंकि वो प्रेम की प्राकृतिक वस्तु है, ऐसा नहीं कहा गया है कि उनके साथ कोई संबंध ही ना हो, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर वो सहायता करें आपको इस मार्ग में आगे बढ़ने में, आपका साथ दे, तो अधिक उत्तम है। इसके लिए ये भी बताया गया है कि किस तरह से हम अपने घर परिवार को एक आश्रम की तरह ला सकते हैं, किस प्रकार सबके सबको इस भक्ति के मार्ग में हम
आगे बढ़ने के लिए कह सकते हैं, उसके लिए कहा है कि जो पत्नी और बच्चे हैं उनके प्रति इसके लिए कहा है वो प्राकृतिक वस्तु है स्नेह की, आध्यात्मिक उन्नति में साथ न दे तो उनके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। अगर वो सब आपको रुकावट कर रहे हैं, अगर वो सब आपको भक्ति मार्ग में आपके नहीं जाने दे रहे हैं, तब आप भक्ति जरूर कीजिए, पर उनसे थोड़ा अलगाव के लिए कहा गया है, इसमें कहा है। और जो सरल चीजें बताई गई हैं इसमें, अपने परिवार को भी आप इसके भक्ति के मार्ग में लाने के लिए कृष्ण भावनामृत में कहा गया है कि कृष्ण भावनामृत की विधि अत्यंत सरल है। पहला है हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना, भगवान को लगाए गए भोग का उचित या जुटन को ग्रहण करना और विग्रह की पूजा करना, भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों पर विचार विमर्श करना। इन चारों बातों से मनुष्य सुखी होगा। परिवार उसका वो अपने परिवार के साथ, अगर परिवार साथ दे तो ये सब चारों चीजें परिवार के साथ करे तो उसका घर फिर आश्रम हो जाएगा, गृहस्थाश्रम हो जाएगा, घर नहीं रहेगा, वो गृहस्थाश्रम हो जाएगा, इसमें कहा है। उसके बाद कहा है निष्काम भक्ति सेवा, भौतिक लाभ या हानि में अभिन्न या व्यतीत नहीं, अटूट भक्ति सेवा। क्योंकि भौतिक लाभ जो है हमें क्षणिक होते हैं, भौतिक लाभ थोड़ी देर के लिए आप खुश होंगे, फिर वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जो भौतिक चीजें हैं वो क्षणिक है। यहाँ तक कि हमारा ये शरीर भी अगले क्षण है कि नहीं है। इसी प्रकार भौतिक चीजों के लिए जब हानि हो तो दुखी नहीं होना, और जब लाभ हो तो बहुत खुश नहीं होना। इसमें कहा है अटूट भक्ति सेवा, भगवान की भक्ति सेवा करने के लिए, भक्ति में लगने के लिए, इसके लिए कहा है। फिर निष्काम भक्ति सेवा, भक्ति की 9 क्रियाओं में स्वयं को संलग्न करना, भगवान की नवधा भक्ति में अपने को लगाना। 9 प्रकार से भगवान की भक्ति करना, ये कई बार आया है, कई अध्याय में आया है कि हम 9 प्रकार से, नवधा भक्ति इसको कहते हैं, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ये सबसे उत्तम है। इसमें भी श्रवण, सुनना, इन 9 में सुनने को सबसे ऊपर माना गया है। बार बार भगवान के बारे में सुनेंगे तो हम अवश्य ही भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। इसके बाद कहा एकांत जगह में रहने की ख्वाहिश, भौतिकतावादी लोगों के साथ घुलने मिलने की इच्छा नहीं, भक्तों की संगति में रहना। इसमें कहा है जो भौतिकतावादी लोग हैं या जो भगवत भक्ति में नहीं कर रहे हैं या नास्तिक उसमें है, तो उन लोगों से हम ज्यादा ना घुले मिले, क्योंकि वो हमें भौतिक बंधन की ओर खींचेंगे। भक्तों की संगति, हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें भक्तों की संगति मिले, क्योंकि भक्त हमेशा भगवत नाम की चर्चा करते हैं, भगवान के विषय चर्चा करते हैं। इसके बाद दिया है 13वें श्लोक में कि अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बताऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कारण और प्रभाव से परे स्थित है। इसमें कहा है भगवान ने क्षेत्र तथा क्षेत्र की व्याख्या की। वैदिक साहित्य में भी परमेश्वर को परमात्मा रूप में प्रधान तथा शरीर का मुख्य ज्ञाता, प्रकृति के गुणों का स्वामी कहा गया है। भगवान को जीवात्माएं सदा भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। इसकी पुष्टि भगवान ने अपने उपदेशों में भी की है। चैतन्य महाप्रभु ने अपने उपदेशों में भी इसकी पुष्टि की है। इसमें कहा है कि ब्रह्म का आस्वादन कर सको, यह ब्रह्म या आत्मा, क्योंकि शरीर में दोनों है, परमात्मा भी है, आत्मा भी है। आत्मा जो अनादि है, जो दिव्य है, अनादि है, भगवान के आदि, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है, एक श्रेष्ठ है, दूसरा आदि है। परमात्मा रूप में भगवान जो हमारे शरीर में है वो श्रेष्ठ है, आत्मा उनके अधीन है, जबकि दोनों दिव्य हैं और इस भौतिक जगत के कारण और प्रभाव से परिस्थिति है। इस भौतिक जगत के प्रभाव का इन दोनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों दिव्य है। इसके बाद दिया है 15वें श्लोक में सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तं सर्वभ्रश्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। परमात्मा वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त है।
वे प्रकृति के गुणों के परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। इसमें परमात्मा के लिए कहा है। परमेश्वर प्रत्येक की इंद्रियों के श्रोत्र हैं। जीवों की तरह उनकी भौतिक इंद्रियां नहीं है। भगवान का सब कुछ दिव्य है, हमारी तरह उनका भौतिक कुछ भी नहीं है। इसमें कहा है भगवान का शरीर आध्यात्मिक है और भगवान भौतिक शक्ति के भी स्वामी हैं। जब भक्त दिव्य पद तक ऊपर उठ जाता है तब उसे अपने अंदर तथा बाहर गोविंद के होने का एहसास होता है। भगवान के स्वरूप के दर्शन होते हैं भक्त को तब जब वो भक्ति में आगे बढ़ जाता है, जब वो समर्पित है भगवान के चरणों में और भगवान का परम अनन्य भक्त बन जाता है, तब वो भगवान को महसूस करता है अपने अंदर और बाहर। इसके बाद दिया है इसका 16वां श्लोक। इसमें कहा है कि इसमें कि परम सत्य समस्त जीवों चर अचर के बाहर तथा भीतर स्थित है। परम सत्य परमात्मा, चर या अचर परमात्मा प्रत्येक प्राणी के अंदर है। वो प्राणी चलायमान है या अचल है। अचल कहते हैं जो हिल नहीं सकता, पहाड़ या पेड़ के बाहर तथा भीतर स्थित है। वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे। हम भगवान को अपनी इन भौतिक इंद्रियों से न देख सकते हैं, न जान सकते हैं, न पहचान सकते हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं किंतु हम सबों के निकट भी हैं। भगवान की लीला गोलोक वृंदावन में अपने धाम में पहले की तरह जैसे उन्होंने यहाँ वृंदावन में लीला की, ऐसी लीला चलती रहती है उनकी वहाँ। वही गोप है, वही माँ यशोदा है हाथ में छड़ी ली हुए, वही माखन चोरी हो रही है, वही गाय है, वहां चलती रहती है। और इतनी दूर होने पर भी भगवान हम सबके निकट भी है। आपने देखा महाभारत में किसी पात्र ने भगवान को नहीं पहचाना, जबकि वो सबके साथ थे, सबके सामने थे, सबसे बात कर रहे थे, सबसे मिल रहे थे, पर किसी ने उन्हें नहीं पहचाना। कारण क्या है? हमारी जो ये इंद्रियां हैं, भौतिक इंद्रियां हैं, जो दूषित इंद्रियां, इनसे हम उनको नहीं पहचान सकते, नहीं जान सकते, नहीं देख सकते, जबकि वो हमारे निकट है, एकदम पास है। इसलिए कहा है हाँ, जो उनका अनन्य भक्त बन जाएगा वो उनको अपने अंदर और बाहर महसूस करता है। इसके बाद दिया है इसका, ये वही श्लोक है। परम सत्य परम जीवों का चर अचर के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। वो दूर भी हैं और हमारे एकदम पास भी हैं। जैसे भ्रूण है बच्चे के अंदर, वहां तक भगवान है। वो हर जगह है, हर एक के हृदय में है, पर हम उन्हें नहीं महसूस कर पाते क्योंकि हमारी इंद्रियां दूषित है। उसके बाद दिया है इसका 18वां श्लोक। इसमें कहा गया है वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश रूप हैं। वे भौतिक अंधकार से परे और अगोचर है। वे ज्ञान है, ये है ज्ञान के लक्ष्य। वे सबके हृदय में स्थित है। इसमें भगवान के लिए कहा गया है कि परमात्मा ही सूर्य चंद्र तथा नक्षत्रों जैसी समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत है। जो हमें ये लाइट मिलती है, जो हमें ये प्रकाश मिलता है, इसके स्रोत है भगवान। क्योंकि सूर्य और चंद्र को भगवान का नेत्र माना गया। सूर्य में रोशनी फैलाने की अपार शक्ति है, पर वो भगवान की इच्छा से ही अपनी धुरी में घूमता है। भगवान की इच्छा से ही हमें रोशनी प्रदान करता है। इसमें कहा है वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है वैकुंठ लोक में, भगवान के धाम में न सूर्य है, न चंद्रमा है, न वहां कोई लाइट है, न कोई बिजली है, न कुछ है, पर भगवान के शरीर से जो अपार ज्योति निकलती है भगवान के शरीर से, उससे पूरा वैकुंठ धाम प्रकाशमान है। भगवान के शरीर की ज्योति, जिसे हम ब्रह्म ज्योति भी कहते हैं, तो भगवान के शरीर से जो अपार ज्योति निकलती है उससे भगवान का धाम प्रकाशमान है। इसमें कहा है कि इसमें क्योंकि वहां भगवान के प्रकाशमय तेज से प्रत्येक वस्तु प्रकाशमान रहती है। इसमें उसके बाद कहा है इसका 19वें श्लोक में, इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। भगवान कह रहे हैं
जो मैंने इसमें वर्णन किया है, मेरे भक्त इस चीज को समझते हैं और पूरी तरह समझ सकते हैं, और इस तरह मेरे स्वभाव को, भगवान के स्वभाव को कैसे प्राप्त होंगे, जब वो भक्ति करके आगे बढ़ेंगे भगवान की भक्ति की राह में। यहाँ वही आत्मा और परमात्मा दोनों को दिखाया है। परमात्मा देख रहे हैं, आत्मा इस पेड़ में जो फल लगे हैं उनको खा रही है। तो इसलिए कहा है कि आत्मा जो कुछ कर रही है, या हमारा शरीर जो कुछ कर रहा है, आत्मा उसको चेतना देती है ना, तो भगवान उस सब को नोट कर रहे हैं। वो साक्षी हैं, गवाह हैं हमारे द्वारा किए गए कर्मों के। अच्छे कर्म हम करेंगे तो हमें अच्छे फल मिलेंगे, बुरे करेंगे तो बुरे, क्योंकि एक एक चीज को भगवान नोट कर रहे हैं जो कि हमारे अंदर स्थित है। इसके बाद इसका 20वां दिया है श्लोक में, प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। अनादि क्योंकि शुरू से है, पहले से है। प्रकृति तथा जीव नित्य है, सृष्टि के पहले से विद्यमान है। यह सब, यह भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर की शक्ति से है। जीव तथा प्रकृति इस ब्रह्मांड के उत्पन्न होने से पहले से विद्यमान। शास्त्रों में भगवान का कथन है कि जो लोग प्रकृति द्वारा आकृष्ट हैं, वे कठिन जीवन संघर्ष कर रहे हैं। यह प्रकृति के 3 गुणों द्वारा उत्पन्न विकार प्रकृति की ही उपज है। मनुष्य के सारे विकार तथा प्रकार शरीर के कारण। जहां तक आत्मा का संबंध है, सारे जीव एक से हैं। आत्मा प्रत्येक प्राणी के अंदर है, वो दिव्य है, लेकिन हमारा जो शरीर है वो भौतिक है, और ये जो प्रकृति है ये पहले से है, इसलिए इसको अनादि कहा गया। इसके बाद इसका ये 21वां श्लोक इसमें दिया गया है। इसमें कार्य कारण कर्तव्य हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों की हेतु कही जाती है, प्रकृति के लिए कहा गया है। और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा गया है। पुरुष को कहा गया है इस प्रकृति के सुख दुख का भोग करने का कारण। इसमें कहा है कुल मिलाकर 84 लाख भिन्न योनियां, 84 लाख योनियां हैं, उसमें सब आते हैं, मनुष्य पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब कुछ 84 लाख योनियां हैं, एक नहीं। इसमें कहा है, और ये योनियां है जीव को विभिन्न इंद्रिय सुखों को भोगने की जो उसकी वो है, उसके कारण उसको योनियां मिलती हैं, और उसके भौतिक सुख दुख उसके शरीर के कारण होते हैं, स्वयं उसके कारण नहीं। शरीर इंद्रियों का कार्य है, और इंद्रियां शरीर, ये कहा है, इंद्रिय की इच्छाओं की पूर्ति का साधन। व्यक्ति को उसके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही उसको शरीर मिलता है। जैसे कर्म हम पूरी जिंदगी करेंगे, उसके अनुसार हमारी मृत्यु के बाद हमें शरीर प्राप्त होगा। उसके लिए व्यक्ति के लिए पहले से शरीर निहित होता है, उसके कर्मों के अनुसार। क्योंकि जैसे कर्म हम कर रहे हैं अच्छे और बुरे, उसके साक्षी गवाह परमात्मा है जो हमारे अंदर है, वो उसका सबका हिसाब रख रहे हैं, और उसी के कारण हमें, उसी की वजह से, हमारे कर्मों की वजह से, हमारे जैसे कर्म हमने किए हैं उनके अनुसार हमारा अगला शरीर निहित होगा, अगला शरीर हमको मिलेगा। इसलिए कहा है कि हमें जैसा शरीर मिलता है हमें उसी के अनुसार कार्य करना पड़ता है। अगर हमें मनुष्य का शरीर मिलेगा तो हम मनुष्य की तरह कार्य करेंगे, अगर पशु का शरीर मिला तो पशु की तरह करेंगे। तो जैसा शरीर मिला उसी के अनुसार कार्य करना है। दूसरा यहाँ दिखाया है, इस व्यक्ति को जानवर को मारकर ये खा रहा है बहुत मजे से, और इस व्यक्ति का अगला जीवन में देखिए परिवर्तन हो रहा है उसके जीवन में। तो यही है, जैसे जैसे कर्म हम करेंगे उनका फल हमको भोगना है, ऐसे कहा गया। फिर 22वें श्लोक में दिया है, पुरुषः प्रकृति स्थो ही भुंगते प्रकृति ज्ञान गुणान कारणं गुण संगो ऐसे सदस्य योनि जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ, प्रकृति के 3 गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण का भोग करता हुआ प्रकृति में ही बिताता है, यही रह जाता है।
यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण, इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी पक्षी। ये जो योनियां यहाँ दिखाई हैं, ये उसके कर्मों के अनुसार उसको ये ऐसे शरीर मिलते रहते हैं। इसमें कहा है इस श्लोक में कि जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में किस प्रकार देहांतरण करता है। जब तक जीव इस मिथ्या प्रकृति पर मुक्त रहता है, इस भौतिक जगत में खुश रहता है, तब तक उसे निरंतर यही शरीर बदलना पड़ता है। कभी देवता रूप में, कभी मनुष्य रूप में, कभी पशु पक्षी, या कभी कीड़े मकोड़े के रूप में। इसमें कहा है यह क्रम चलता ही रहता है। कृष्ण भावना में स्थित हुए बिना या भगवान की भक्ति किए बिना भौतिक चेतना मनुष्य को एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करने के लिए बाध्य करती रहती है। अतः इन गुणों से ऊपर उठकर दिव्य पद पर स्थित होना होता है। यही कृष्ण भावनामृत कहलाता है। कृष्ण भावनामृत में स्थित हुए बिना भौतिक चेतना मनुष्य को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाती है और एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने को बाध्य करती है। क्योंकि जब तक हम इस भौतिक प्रकृति के गुणों का भोग कर रहे हैं, उसमें लगे हैं, तब तक हम इस भौतिक जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकल सकते। इसके बाद इसका 23वां श्लोक दिया है। इसमें कहा गया है कि उपदष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है, साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। यहाँ परमात्मा के लिए कहा है कि हमारे शरीर में दोनों है, आत्मा भी है, परमात्मा भी है। आत्मा कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। हम कहते हैं ना कि जब परमात्मा हमारे शरीर में विद्यमान है, तो जब हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हमको रोकते क्यों नहीं है, लेकिन हमें कर्म करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया है। और जैसे कर्म हम करते हैं, अच्छे या बुरे, उनका ये परमात्मा हिसाब रखते हैं। वो साक्षी है हमारे द्वारा किए गए कर्मों के, गवाह है। उसी के अनुसार हमारा अगला जीवन में मिलने वाला सुख दुख सब कुछ निर्भर करता है हमारे कर्मों पर। इसका हिसाब है परमात्मा के पास। और दोनों ही दिव्य हैं, दोनों ही प्रत्येक प्राणी के शरीर में स्थित हैं। आत्मा स्वतंत्र है कर्म करने को, परमात्मा उसका हिसाब रखते हैं। ऐसा इसमें कहा गया समझाने के लिए। इसके बाद है जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति भले ही स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ वह फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। उसका इस भौतिक जगत में फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। ऐसा सुंदर ढंग से बताया गया है कि इसमें प्रकृति, परमात्मा, आत्मा तथा उसके अंतः संबंध की जानकारी हो जाने पर मनुष्य मुक्त होने का अधिकारी बनता है। मुक्त होने का अधिकारी क्योंकि उसको ज्ञान हो गया है किस प्रकार वह इस भवबंधन से या किस प्रकार जन्म मृत्यु से वो मुक्त हो सकता है। उसका एकमात्र उपाय है भगवत भक्ति। भगवत भक्ति ही एकमात्र उपाय है। इसमें कहा है वह इस भौतिक प्रकृति में लौटने के लिए बाध्य हुए बिना वैकुंठ, इसमें कहा है वैकुंठ वास चले जाने का अधिकारी बन जाता। यह ज्ञान का फल है, क्योंकि उसको ज्ञान हो गया है कि अगर वो भगवत भक्ति करेगा, भगवान के चरणों में अपने को समर्पित करेगा, भगवान का अनन्य भक्त बन जाएगा, तो वह सीधा भगवत धाम चले जाएगा। जब उसे यह ज्ञान हो जाता है तो वह पूरी तरह अपने को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है और पूरी तरह भगवान की भक्ति करने लगता है। ऐसा बताया गया कि वो समझ जाता है कि वह भौतिक बंधन में। फिर वह साधु पुरुषों, गुरु की संगति से भगवत भक्ति करता हुआ आगे बढ़ता है। भगवत गीता को समझकर कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करता है। तब वह निश्चित है कि फिर वह इस संसार में कभी नहीं आएगा। जो भगवान का अनन्य भक्त बन जाएगा, वो फिर लौटकर इस भौतिक जगत में कभी नहीं आएगा। इसके बाद यहाँ 3 चीज के लिए दिखाया है। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा जानने की कोशिश करते हैं, अपने भीतर देखते हैं ध्यान के द्वारा, उनका ध्यान लगाकर। दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा
शास्त्रों को पढ़ के, भगवत गीता को पढ़ के समझ के, भागवत महापुराण को सुन के समझ के और इसी तरह के शास्त्रों को पढ़ के भगवान के बारे में जानते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा भगवान को देखते हैं, वो और चीजें नहीं जानते हैं लेकिन निष्काम बिना फल की इच्छा के भगवान के लिए कार्य करते हैं। 3 तरह से दिखाया यहाँ। शास्त्रों को पढ़कर भगवान को जानने की कोशिश करते हैं, भगवान की भक्ति करने की कोशिश करते हैं, भगवान के बारे में जानते हैं शास्त्रों से। और दूसरे ध्यान के द्वारा भगवान को जानने की कोशिश करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान का ध्यान रखते हैं। और तीसरा जो है निष्काम कर्म, ये लोग इनको बिना फल की इच्छा के कार्य करते हैं। जैसे यहाँ एक ये थोड़ा सा खेती का टुकड़ा है इस व्यक्ति के पास, इसमें ये खेती नहीं कर रहा, अनाज नहीं उगा रहा, इसमें ये बो रहा है भगवान के लिए फूल और उगा रहा है भगवान के लिए, इसमें तुलसी उगा रहा है भगवान की सेवा के लिए, तो ये निष्काम सेवा इसके। तो इन चीजों से भगवान को जानने की कोशिश करते हैं या जानते हैं। इसके बाद दिया है इसमें, इसके 26वें श्लोक में, ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। वे ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों के से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु पथ को पार कर जाते हैं। इसमें ऐसा दिखाया है कि कुछ लोग जो भगवान के बारे में पहले नहीं जानते हैं या आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में अवगत नहीं होते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान भगवत बुद्धि, इसमें दिखाया है देवभूति को। देवभूति और ये भगवान कपिल। देवभूति कर्दम मुनि की पत्नी है। कर्दम मुनि महान संत है और हमेशा भगवान की तपस्या में लगते। तब भी देवभूति भक्त नहीं थी, उनकी पत्नी होने पर भी ये भक्त के मार्ग में नहीं थी। जब भगवान कपिल उसके पुत्र बनकर आए तब पुत्र से सुनकर जानकर, इसमें कहा है ना, भगवत गीता में भी कहा है, बार बार सुनने से भी व्यक्ति भगवत भक्ति की राह में आगे बढ़ता है। तो उससे पुत्र से सुनकर ये भगवान की परम भक्त बन गई देवभूति। इसने अपने पुत्र को अपना गुरु बना लिया और उससे दीक्षा ली। तो ये कहा है कि प्रामाणिक पुरुषों से सुनकर, परम पुरुषों से भगवान के विषय में सुनकर उनकी भक्ति करने लगते हैं, उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण, भगवान के बारे में सुनने की इनकी आदत होने के कारण जन्म मृत्यु पथ को पार कर जाते हैं। सुनकर भी अगर ये भक्त बनते हैं, भगवान के परम भक्त बन जाते हैं, भक्ति की राह में आगे बढ़ते हैं, तो ये लोग भी जन्म और मृत्यु पथ को पार कर जाते हैं। इसके बाद दिया है इसका 27वां श्लोक। इसमें कहा गया है, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचल। इसमें कहा है जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र या कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। इसमें कहा है इसमें कि ब्रह्मांड की सृष्टि से भी पूर्व से अस्तित्व में रहने वाली प्रकृति तथा जीव दोनों ही इसमें व्याख्या की गई है इस श्लोक में। जो कुछ भी उत्पन्न किया जाता है जीव तथा प्रकृति का संयोग मात्र होता है। भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति का संबंध निरंतर चल रहा है और इस संयोग से जो परमेश्वर द्वारा उत्पन्न कराया जाता है यह संयोग जो है तथा भगवान की परा तथा अपरा प्रकृतियों के नियामक है। इस प्रकार सारे कार्य तथा अभिव्यक्तियां घटित होती हैं। इसमें जैसे थोड़ा सा समझाने की कोशिश की गई है, कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का ये संयोग मात्र है इसमें। उसके बाद दिया है इसका 28वां श्लोक, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, मैं कहा है परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है। इसके लिए कहा गया है जो यह समझता है इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनिष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। इसमें ऐसे आप समझिए कि आत्मा और परमात्मा दोनों ही दिव्य हैं, दोनों ही दिव्य हैं और दोनों ही प्रत्येक प्राणी मात्र के अंदर हैं। इसमें ये दिखाया गया है कि
और समस्त शरीरों में जो यह जान जाता है कि परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ जो महसूस करता है, जो देखता है या जो जान जाता है, आत्मा और परमात्मा दोनों ही व्यक्ति के शरीर में है, प्रत्येक व्यक्ति के। और जो ये समझ जाता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा नहीं परमात्मा कभी भी विनष्ट होने वाले हैं, क्योंकि हमारा ये शरीर नश्वर शरीर कभी भी नष्ट होने वाला है, विनष्ट होने वाला है। लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है, परमात्मा है, वो दिव्य है। उनको इस शरीर के नष्ट हो जाने पर भी कोई क्षति नहीं होने वाली। वो दोनों दिव्य हैं, शाश्वत हैं। उन जैसे आत्मा को किसी प्रकार हम कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वही वास्तव में देखता है, कहने का मतलब है उसी को असल में ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और यहाँ दिखाया गया है परमात्मा, पशु है, पक्षी हैं, नीचे पशु हैं, मनुष्य हैं, भगवत भक्त कोई भी है, नीचे सबके अंदर परमात्मा स्थित है आत्मा के साथ। के बाद दिया इसका 29वां श्लोक। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, जो व्यक्ति यह जान जाता है कि परमात्मा सर्वत्र है तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वो देखता है हर प्राणी में वर्तमान भगवान वो परमात्मा रूप में है। वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता, क्योंकि वह महसूस करता है कि परमात्मा अंदर है, तो वो गलत चीजें नहीं करता है, नहीं सोचता है, अपने को भ्रष्ट नहीं करता है, वो भगवान की भक्ति करने लगता है। वह उन परमात्मा को महसूस करना चाहता है जो उसके अंदर है। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त होता है, क्योंकि वो भगवान को महसूस करना चाहता है। इस कारण वो भक्ति के मार्ग को अपनाता है और दिव्य गंतव्य अंत में भगवत धाम को प्राप्त होता है। दिव्य गंतव्य मतलब भगवान का धाम। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वह यथार्थ में ऐसा देखता है। ऐसा इसमें कहा गया है कि जो सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, यह शरीर परमात्मा के निर्देशानुसार प्रकृति द्वारा बनाया गया, क्योंकि हमारा शरीर प्रकृति के द्वारा बना है, लेकिन भगवान के निर्देशानुसार। मनुष्य जो भी करता है, चाहे सुख के लिए या दुख के लिए, वह शारीरिक रचना के कारण उसे करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। जैसे उसकी शरीर की रचना उसके कारण कार्य करता है, लेकिन आत्मा इन शारीरिक कार्यों से अलग रहती है। यह शरीर मनुष्य को उसके पूर्व कर्मों तथा उसकी इच्छाओं के अनुसार प्राप्त होता है। जैसे कर्म हम इस पूरी जिंदगी करेंगे या जो हमारी अतिरिक्त इच्छाएं वह व्यक्ति की रह जाती हैं, उनके अनुसार ही उसको फिर अगला शरीर मिलेगा। इसमें ये समझाने की कोशिश की गई है। सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गई। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं रहती। जैसे आप देखिए, हवा हर जगह जाती है ना, गंदगी में भी, मिट्टी में भी, सब जगह छूते हुए निकलती है, लेकिन उस चीजों का, उन प्रकृति के चीजों का हवा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई असर नहीं होता। उसी प्रकार जो ये हमारे शरीर के अंदर आत्मा है, दिव्य है, हमारा शरीर भौतिक है, और आत्मा को हमारे शरीर में स्थित रहते हुए भी, हमेशा रहती है हमारे शरीर में स्थित रहते हुए भी, वो हमारे शरीर से लिप्त नहीं है, वो एकदम अलग है। हमारा शरीर भौतिक है, आत्मा वो दिव्य है, साक्षात है, अजर और अमर है। इसके लिए और फिर इसके 34वें श्लोक में, हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करती है। क्योंकि हमारा शरीर कार्यशील इसलिए है क्योंकि हमें आत्मा से ये चेतना मिलती है। आत्मा हमें चेतना देती है। जब तक आत्मा हमें चेतना देगी तब तक ही हमारा ये शरीर कार्यशील रहेगा। हम बोल पाएंगे, चल पाएंगे, हिलडुल पाएंगे। जैसे ही ये आत्मा हमारे शरीर से बाहर आ जाती है, फिर यह शरीर मृत। तो ये शरीर कार्यशील है। आत्मा हमें जो चेतना देती है, बहुत छोटा सा कण है, अणु आत्मा उसको कहते हैं, लेकिन वो हमारे पूरे शरीर को
चेतना देती है। जिस प्रकार सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश प्रदान करते हैं, उसी प्रकार यह चेतना हमारे पूरे शरीर को, आत्मा हमारे पूरे शरीर को चेतना देती है, उसी प्रकार। इसके बाद दिया है इसका 35वां। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भवबंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। कहा है ज्ञान के चक्षुओं से, ज्ञान के द्वारा जो शरीर तथा शरीर के ज्ञाता, शरीर के ज्ञाता, शरीर को जानने वाले में अंतर देखते हैं और भवबंधन से मुक्ति की विधि, भवबंधन से मुक्ति की विधि है भगवत भक्ति, भगवान की शरण, उसके सिवा कोई कृत्रिम उपाय नहीं है। उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। जो शरीर के बारे में जानते हैं, आत्मा के बारे में जानते हैं, परमात्मा के बारे में जानते हैं, उन्हें यह ज्ञान हो चुका होता है और वो उस विधि को भी जानते हैं जो भव बंधन से उनकी मुक्ति करेगा। वो विधि है भगवत भक्ति। तो वो भगवत भक्ति करने लग जाते हैं। तब कहा है जब वो भक्ति में पूरी तरह से अनन्य भक्त बन जाएंगे, परम भक्त बन जाएंगे भगवान के, तो उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होगा। वो परम लक्ष्य है भगवत धाम। प्रभुपाद जी ने कुछ कहा है इस अध्याय के लिए। इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। असल में जो अंत में हमने ये लिखा है, दिया है, ये पूरे अध्याय का सार रूप में आप सबको मिलता है। तो उसे श्लोक 8 से 12 तक में वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए, तभी वह परम गति को प्राप्त हो सकता है। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वो ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करे, भक्तों की संगति, धीरे धीरे प्रबुद्ध बने, धीरे धीरे आगे बढ़े। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है, गुरु अच्छी तरह समझा सकते हैं। वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देते हैं। उदाहरणार्थ भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं। मनुष्य यह तो समझ सकता है कि शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों की अंतःक्रिया विकार है, किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा दो है। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ ले। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी विराज प्रभु जी भी है। जी 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 माता जी, मैंने हरे कृष्णा। निधि माता जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, वो भी एक अपने 13.35 में एक श्लोक बोला, उसमें चशुओं का मतलब क्या होता है? किसका मतलब माता जी? चशुओं कुछ एक शब्द आया था, चशु। अभी 13.35 एक अभी जस्ट हुआ है। ऐसा तो वो क्या देखिए माता जी, शब्द आपको याद नहीं है ना? वो पूरा आगे पीछे वो वर्ड बस याद था मुझे भी। वो दूसरों में आया था डाउट, फिर आगे बढ़ गए तो फिर मैंने वो थोड़ा ध्यान से हट गया। जी 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 माता जी। थर्टी 35 माता जी। जी जी। चशुओं ज्ञान चक्षुषा कह रहे हैं आप? हाँ, ज्ञान चक्षुषा इसको कहते हैं माता जी, ज्ञान के नेत्रों से। ज्ञान चक्षुषा भगवान को समझना, अपनी आत्मा के बारे में जानना और परमात्मा के बारे में जानना, इस शरीर के बारे में जानना, जो ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के चक्षुओं से, ज्ञान बुद्धि, मतलब आप सोचिए बुद्धि, ज्ञान का मतलब है बुद्धि से जब हम ये चीजों के बारे में जान जाते हैं तो ये भी जान जाते हैं कि हम इस भवबंधन से कैसे निकले, उसके बारे में दिया है। जी माता जी। जी ज्ञान के नेत्रों से, ज्ञान के चक्षु मतलब नेत्र होते हैं माता जी। नेत्र। जी जी। धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी जी प्रभु जी, आज तो क्वेश्चन होंगे नहीं, पक्का है? माता जी ये अध्याय ना थोड़ा सा दूसरी तरह का है ना।
जी जी कोई प्रश्न है तो प्लीज हैंड रेज कर लीजिए। ये और 15वां अध्याय भी माता जी, जी जी 15वां अध्याय भी कुछ इस तरह से है। जी जी एक हरे हैंड रेज कृष्णा आया माता जी। हरे कृष्णा। जी जी बोलिए माता। माता जी, मुझे ना पूछना था कि जैसे आपने बताया कि संडे को और एकादशी और द्वादशी को तुलसी को मतलब नहीं छूना है। जी माता तो जी। ना मुझे ना पूछना था कि जैसे तुलसी के पत्ते, मतलब मेरा जो तुलसी का पेड़ है बहुत बड़ा सा है, तो उसमें से ना नीचे पत्ते गिर जाते हैं। जी तो जी वो मैं संडे को जैसे सुबह वो बिना तोड़े वो नीचे गिरे हुए पत्ते उठा सकती हूँ? उनको, जी माता जी, आप उनको पानी भी दे सकती हैं। आप आरती करती हैं तो आप आरती भी कर सकती हैं, पर उसको छूइए मत 3 दिन। ठीक है, वो टूटे हुए ठीक है पत्ते तो जी, उठा सकती बिल्कुल हूँ ना वो माता जी? उठा दीजिए आराम से, क्योंकि एकादशी को तुलसी खुद भगवान कृष्ण के लिए व्रत करती है। तो हाँ, कहते हैं कि क्योंकि वो ना कमजोर माता रहती जी, हैं, वो 2 दिन हाँ कमजोर रहती हैं, इसलिए उनको नहीं छूना। हाँ, और नहीं संडे ना को वो बहुत सारे ना, अभी मैंने देखा शाम को बहुत सारे पत्ते गिरे और कल संडे है, तो मैंने सोचा जी। ना आज आपको पूछूंगी मैं। नहीं नहीं माता जी, नीचे गिरा हुआ आप आराम से उठा सकती हैं। आप उनको ठीक है धीरे माता से पानी भी दे सकती हैं, कि नहीं तो वो सूख जाएगी ना। पानी भी दे सकती हैं जी। धीरे से, जी पर उस माता जी। पेड़ को मत जी छूइए 3 दिन। जी माता जी, जी हरे माता जी। कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। पूजा माता जी अपना प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। जी माता जी बोलिए। माता जी, हमें तुलसी सेवा कैसे करनी चाहिए? जैसे मेरे घर पर भी तुलसी का पौधा है, तो मतलब कि भगवान कृष्ण उससे प्रसन्न हो, तो क्या उसकी हमें केयर करनी चाहिए? जी माता जी, तुलसी का पेड़ रखना अति उत्तम है। उनकी जी सेवा, जैसे सुबह हम आरती करते हैं, मंगल आरती जी के बाद उनकी आरती करते हैं, जी तुलसी की आरती करते हैं। उसके भी माता जी कीर्तन है, उसका भी मंत्र है, जी उनका प्रणाम का भी मंत्र है। उनका जब हम बाहर जाके आरती करते हैं, उसके लिए आरती भी है। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमो, जी ये वो है। और 3 बार उनको पहले प्रणाम कर, दंडवत प्रणाम करते हैं उनको। जी जो दिया आप ले जाती हैं या अगरबत्ती आप जो ले जाती हैं, उसको जला के रख के फिर उनको ये तुलसी माँ को प्रणाम करते हैं पहले 3 बार। उसके अच्छा। बाद उनकी आरती करते हैं बाहर। जी जी उसके बाद वापिस आकर फिर उनको 3 बार प्रणाम करते हैं। जी जी माता जी, उनको जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते अच्छा हैं। और ये सुबह तो मंगल आरती के बाद, शाम को तुलसी पूजा का समय है 6:30 बजे। अच्छा। जी माता जी, और ये मंदिर में हर जगह तुलसी का जी पौधा भगवान के बगल में रखा रहता है, राधा कृष्ण के बगल में रखा रहता जी। है। नहीं तो यही यही हम घर पर भी ऐसे ही कर सकते हैं। घर पे जैसे मेरे पास पौधा है। पौधा है, आप उनकी सुबह शाम आरती कर सकते हैं, उनको जी जल चढ़ा सकते हैं, उनको जी फूल चढ़ा सकते हैं माता जी। और वो जी उनकी जो आरती है वो बोल सकती हैं, और उनको प्रणाम, दंडवत प्रणाम कर सकती हैं। जी जी माता जी। जी जी। ओके, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अंबिका माता जी अपना प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, बोलिए माता जी बोलिए। माता जी, मेरे को ये पूछना था कि गुरु की परिभाषा क्या है? माता जी बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। गुरु की परिभाषा है वो गुरु जो या तो परंपरा से हो। पहली बात, परंपरागत किसको कहते हैं? गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, ये है गुरु परंपरा। ठीक है, गुरु परंपरा। दूसरा, वो भगवान के अनन्य भक्त, परम भक्त हूँ, जिन्होंने भगवान का दर्शन किया है। जो परम भक्त होगा भगवान का, वो जैसे प्रभुपाद जी अनन्य भक्त थे भगवान के। और जब ये दीक्षा का समय आता है माता जी, उस समय हमें ये देखना है कि जिनसे हम दीक्षा लेने जा रहे हैं वो गुरु किस परंपरा से है, किसी परंपरा से है कि नहीं। अगर वो परंपरा से है तो ही हमें उनसे दीक्षा लेनी है। तो ही तब हम ये जान सकते हैं कि वो भगवान के भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं। अभी भी हमारे देश में 4 परंपरा चल रही है, 4 परंपरा। तो उसमें से आप ये देखिएगा कि वो किसी भी परंपरा से अगर वो है गुरु, तो अवश्य आप उनसे दीक्षा लीजिए। गुरु है जो भगवान के अनन्य भक्त, पहली बात है भगवान के अनन्य भक्त, परम भक्त भगवान के। दूसरा, गुरु परंपरा से। जी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा माता जी, फिर कल मिले।
जी माता जी। माता जी और कोई आज प्रश्न क्वेश्चन नहीं होंगे। जी जी ज्यादा नहीं। जी मैं आपको रोज देर करती हूँ ना, आज माता जी आज तो प्रभु जी भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। जी 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 कल मिलते हैं माता जी। धन्यवाद। कल मिलते हैं माता जी। माता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा माता कृष्णा जी। माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कल मिलते हैं, कल मिलते हैं, ठीक जी है। माता जी। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता हरे जी, कृष्णा हरे माता जी। हरे कृष्णा।